ज्योति मैम, रीना मैम, पिंकेश मैम, and all respected staff members and dear students. जैसे कि अपना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस अपनी पीपीटी हमने मॉर्निंग सेशन में स्टार्ट की थी, अब उसे कंप्लीट करेंगे। इसमें देखिए एनईपी 2020 की ऑल इंफॉर्मेशंस अपने पास हैं। बेसिक इंफॉर्मेशंस को मैं यहाँ पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंट करना चाहूँगा। आप सब ने वो अदर जो रिसर्च पेपर्स थे, सर के स्पीच थे, ऑनलाइन टेक्निकल सेशन था, उन सब में आप देख चुके हो। इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। जैसे कि हमें पता है कि स्टार्टिंग अपने पास इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 1968 के समय, उस समय अपने पास पार्लियामेंट पास द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इन 1968 अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। नेक्स्ट जो सेकंड एजुकेशन पॉलिसी है, द सेकंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पास इन 1986 अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी। इट वाज रिवाइज्ड इन 1992 व्हेन पीवी नरसिम्हा राव वाज प्राइम मिनिस्टर। अभी जो हमारा जो टॉपिक है एनईपी 2020 का, ये जैसे कि पहले भी आपको पता चल चुका है कि ये 21वीं सदी की कौन सी अपने पास एजुकेशन पॉलिसी है? पहली एजुकेशन पॉलिसी है। नेक्स्ट अपने पास है The NEP 2020 has replaced the 34-year-old national education policy under the Prime Ministership of Narendra Modi. The policy focuses on the 5+3+3+4 pattern, according to which the students' education must be completed in 4 different stages. Highlights of NEP 2020। फुल फॉर्म सबको पता है NEP की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रूप में आई, इसे अभी हम इसको बोल रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अपने पास 29 जुलाई 2020 को अपने पास ये पॉलिसी आई है। हमें पता है कि फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाज लॉन्च इन 1968। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है www.education.gov.in। क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क ये अपने पास है। The National Education Policy 2020 adopts the 5+3+3+4 pattern of education as per the pattern. There must be a division of education as per 4 stages. इन 4 स्टेज में ये 5+3+3+4 का पैटर्न है। फर्स्ट स्टेज फाउंडेशनल स्टेज 5 ईयर, सेकंड प्रिपरेटरी स्टेज 3 ईयर, थर्ड वन मिडिल स्टेज 3 ईयर एंड फोर्थ सेकेंडरी स्टेज 4 ईयर्स। जो फर्स्ट स्टेज अपनी है फाउंडेशनल स्टेज 5 ईयर, इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया है 5 ईयर को, 3 ईयर प्लस 2 ईयर। फर्स्ट सेक्शन जो है फाउंडेशनल स्टेज ग्रुप ए, इट इंक्लूड्स प्री प्राइमरी एजुकेशन
of 3 years, age group 4, 5 and 6 years. ये 3 ईयर की स्टेज जो है इसके अंदर अपने पास प्री प्राइमरी एजुकेशन 4, 5, 6 ईयर के जो अपने पास बच्चे हैं वो इस स्टेज में। सेकेंड अपने पास जो ग्रुप बी है, नेक्स्ट 2 ईयर क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड, एज ग्रुप 7 एंड 8 ईयर। सेकेंड स्टेज जो है प्रीपरेटरी स्टेज 3 years, it is for class 3 to 5, age group 9, 10 and 11 years. नेक्स्ट थर्ड जो स्टेज अपने पास है वो मिडिल स्टेज 3 year, it is classes 6 to 8, age group 12, 13 and 14 years. नेक्स्ट अपने पास फोर्थ स्टेज है सेकेंडरी स्टेज 4 years. It is classes 9 to 12, age group 15, 16, 17 and 18 years. ये अपने पास स्कूल एजुकेशन जो हमने पहले चर्चा की थी कि एनईपी 2020 के अंदर अपने टोटल 27 चैप्टर्स हैं, उनमें 4 सेक्शन जो हैं उनमें फर्स्ट सेक्शन अपने पास है स्कूल एजुकेशन का, जिसमें चैप्टर नंबर 1 to 8 हैं, उसमें ये 4 स्टेजेस जो हैं ये डिफाइन है। नेक्स्ट जो अपना अभी हायर एजुकेशन सेक्शन सेकंड, चैप्टर नंबर 9 to 20। हायर एजुकेशन फर्स्ट अपने पास ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम ऑफ 3 और 4 ईयर ड्यूरेशन। ये इसके बारे में आप डॉक्टर संजीव जी असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुबह अपनी टोटल चर्चा हो चुकी है कि ये जो डिग्री प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम 4 ईयर का हम बोल रहे हैं, जिसमें 3 ईयर कंप्लीट करने पर हमें डिग्री मिलेगी और 4 ईयर पर हमें मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्री के साथ 4 ईयर में रिसर्च वर्क का वर्क होगा, रिसर्च का वर्क होगा 4 ईयर में। तो ग्रेजुएशन को भी अपने पास 4 कोर्सेज में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो इसमें है सर्टिफिकेट, सेकंड डिप्लोमा, थर्ड बैचलर्स डिग्री एंड फोर्थ मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री। फर्स्ट वन सर्टिफिकेट, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद हमें सर्टिफिकेट का कोर्स कंप्लीट मिल जाएगा। नेक्स्ट वन डिप्लोमा, जब 2 ईयर अपने पास कंप्लीट हो जाएंगी तब हमें आफ्टर कंप्लीटिंग 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें जैसे कि सर ने पहले भी बताया था कि फाउंडेशन क्या रखी है कि टोटल जो अपने पास पेपर है वो क्या होना चाहिए, क्लियर होने चाहिए। टोटल पेपर 2 ईयर के, तभी अपने पास डिप्लोमा का कोर्स मिलेगा। फर्स्ट ईयर के जो 2 सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, दोनों सेमेस्टर के टोटल पेपर अपने पास क्लियर है, तभी हमें सर्टिफिकेट मिलेगा सर्टिफिकेट कोर्स का। थर्ड वन बैचलर्स डिग्री, डिग्री आफ्टर कंप्लीटिंग 3 इयर्स। 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद हमें जो डिग्री मिलने वाली है वो है बैचलर्स डिग्री। टोटल 4 ईयर जब हम कंप्लीट कर लें तो अपने पास डिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री, जिसमें अपने पास रिसर्च वर्क होगा। ये अभी हमने चर्चा की थी कि ये 4th ईयर का कोर्स जब चला है तो अपने पास कौन से कोर्स पे इफेक्ट पड़ा है, एमफिल। एमफिल को डिसकंटिन्यू किया ना। आफ्टर कंप्लीटिंग 4 ईयर, 4th ईयर विल बी एक्सटेंसिवली फॉर रिसर्च पर्पस। ये रिसर्च पर्पस के लिए रखा गया है 4th ईयर।
नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम ड्यूरेशन 1 और 2 ईयर। इसमें 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन और 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए, दो 1 ईयर का कैसे होगा? जिसने 4 ईयर कंप्लीट की है, 1 year for those with 4 year multidisciplinary bachelor's degree। 1 year उनके लिए जिन्होंने 4 year multidisciplinary bachelor's degree कंप्लीट की है, उनके लिए अपने पास 1 year and 2 year for those who have 3 years bachelor's degree। PhD degree। PhD degree की ड्यूरेशन 4 ईयर। Undertaking a PhD shall require either a master's degree or a 4 year multidisciplinary bachelor's degree। अपने पास PhD की डिग्री हम ले सकते हैं यदि हमने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रखी है, या अपने पास 4 ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री हमने ले रखी है, जिसमें हमने 4th ईयर में रिसर्च वर्क किया था। The Master of Philosophy MPhil डिग्री डिसकंटिन्यूड। ये हमें पहले ही पता है कि MPhil डिग्री क्या कर दी गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में डिसकंटिन्यूड, इसको हटा दिया है। NEP गाइडलाइंस गेट इम्प्लीमेंटेड। अपना जो कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है, यहाँ से अपने पास NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस की बात करें। The policy is meant to transform the education system by 2014. Here are the key details that point towards its implementation. First one, some proposals were implemented immediately. For example, the Ministry of Human Resource Development was transformed into Ministry Education. Second, from the 2020-21 academic year onwards, for 4-year undergraduate degree with multiple entry-exit options were introduced into 20 IOES Institute of Excellence, while other institutes continued with the existing 3-year degree course। ये अपने पास एंट्री एग्जिट ऑप्शन, इसका मतलब पहले अपने पास जो डिग्री कोर्स था उसमें एंट्री एग्जिट ऑप्शन नहीं था। जब हम 3 ईयर कंप्लीट करते तभी हम तब क्या करते, वहां से एग्जिट हो पाते। एंट्री तो हम ले लेते, लेकिन एग्जिट कब हो पाते, जब कंप्लीट 3 ईयर हमने की है। बीच में यदि हमें एग्जिट होना है तो हमारे पास जितनी भी ईयर हमने कंप्लीट की है, फर्स्ट ईयर की है, सेकंड की है, वो कोई काम की डिग्री नहीं है। लेकिन अभी क्या ऑप्शन आ गया, एंट्री एग्जिट ऑप्शन। यदि हम डिग्री कोर्स में एंट्री लें तो यदि फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है तो हमें 2 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद, अभी हम चर्चा कर चुके हैं कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। नेक्स्ट जब हम 2 ईयर कंप्लीट कर चुके तो कौन सा मिलेगा, हमें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। 3rd ईयर में डिग्री और 4 ईयर मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर्स डिग्री। नेक्स्ट इज the exiting MPhil student continued till the completion of BA degree। देखो NEP 2020 जब आया उस टाइम जो स्टूडेंट MPhil कर रहे थे उनकी डिग्री जो क्या है वो कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि उनकी MPhil कंप्लीट नहीं हो जाए। नए जो एडमिशन है वो उसी टाइम से क्या कर दिए, बंद कर दिए गए। MPhil में न्यू एडमिशन नहीं थे। Although new admission for the program were not accepted, NEP 2020 आने के बाद जो न्यू एडमिशन MPhil के थे वो क्लोज हो गए। Some Indian Institute of Technology are developing the technical structure of the academic credit bank
which was also stable in December. देखो सर ने बताया आपको कि ABCID, आपने ABCID बनाई है, उसका आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा। वो यहाँ अपने जो रजिस्ट्रार सर थे उन्होंने बताया कि ABCID क्या है, अपना बैंक है। ABCID क्या है, अपना बैंक है, क्रेडिट बैंक है। यदि हम फर्स्ट ईयर की डिग्री करते हैं तो वहां वो ऐड हो जाएगी 1 ईयर कोर्स ऐड हो जाएगा ना। सिमिलर ये अपने पास दिसंबर से स्टार्ट हुआ था एंड इट विल become applicable to the all students joining central universities next year. The National Foundational Literacy and Numeracy Mission, which is to be implemented by 2025, was launched by the end of 2020. The National Council of Education, Research and Training (NCERT) has introduced the curricular framework for the new school structure, including early childhood care by the 2021 academic year. Next अपने पास challenges in the implementation of NEP 2020. National Education Policy 2020 को implement करने में अपने सामने कौन कौन से challenges आ रहे हैं, ये आप सबको पता है। नेक्स्ट अपने पास इन चैलेंजेस में रिसोर्स एलोकेशन, क्यूरिकुलर ओवरहेड, टीचर्स ट्रेनिंग, लैंग्वेज पॉलिसी, असेसमेंट रिफॉर्म, टेक्निकल इंटीग्रेशन, ये अपने पास इसमें चैलेंजेस। मैंने शॉर्ट में पीपीटी तैयार की है, कंप्लीट हम इसे अपने जो स्पीकर्स हैं उनसे समझ चुके हैं। पीपीटी प्रिपेयर बाय मी with the help of Mr. Dilip Chani, Head of Computer Science Technology.